दोस्तों, अभिषेक बनर्जी पे या कल्याण बनर्जी पे जो हमला हुआ वो जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी है या कुछ और ही है। मैं ये जब बात बोल रहा हूं तो कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको, देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है। जरूरी नहीं है कि 2+2 को हम हमेशा 4 माने कुछ और। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो कई बार क्या क्या चीजें उसमें स्क्वायर होल स्क्वायर करके उसके और ही आंकड़े निकल आ जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये भी मान के चलिए कि कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 ही होगा। ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पे हमेशा 2+2 जो है 4 नहीं होता। होता क्या है कि सोनारपुर जगह पे अभिषेक बनर्जी जाते हैं। घटनाएं बताता हूँ। उनके जो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दौरान जो उनके जो कार्यकर्ता था उस पर हमला हुआ था, उससे मिलने जाते हैं। 600 मीटर का गंदगी या कीचड़ भरी रास्ते से वो बाइक पे बैठ के जाते हैं। वहां पे उनके ऊपर हमला होता है और कुछ पब्लिक जो है लोकल वहां पे उनके हमला करते हैं। अंडों से भी हमला होता है और ये आपको फुटेज जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही कल्याण बनर्जी, तो कल्याण बनर्जी भी गए, उनके ऊपर भी हमला हुआ। अब इससे क्या हुआ, एक बहस चल गई कि भाई जैसे इन्होंने किया था, जैसे देखा जाए कि बीजेपी ने बोला कि 500 कार जो हमारे उनके कार्यकर्ता हो वो चले गए, क्योंकि इनको टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, ये सारे लोग बोला भाई लोकतंत्र कहाँ चला गया, लोकतंत्र का वही हो गया। एक मतलब चुना हुआ सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, ये सब उनको एक पे अपना पोस्ट वगैरह लिखा और ये सब चलाएगा। तो सवाल ये उठता है, दो सवाल एक तो कि बीजेपी जो बोल रही है कि उनके 500 और करीब करीब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी काफी जो कार्यकर्ता है, लेफ्ट के काफी कार्यकर्ता हैं, वो अपनी जान गंवा बैठे। पोस्ट इलेक्शन बोल लीजिए, इलेक्शन के दौरान बोल लीजिए। और ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, ये आज तक उसके ऊपर नहीं टिक पाए। जो अधीर रंजन चौधरी है आज भी बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी बननी, इसलिए इस बात को मैं लेके चला। लेकिन कांग्रेस को अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ उस पर बड़ा दुख हुआ। चलो, अभिषेक जो अखिलेश यादव उनकी तो पार्टी है नहीं वहां पे। तो राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ उससे कोई उनको दुख नहीं है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ उनको दुख है। अब सवाल यहीं पे उठता है कि जो कल्याण बनर्जी बोलते थे, अभी बोल रहे थे वहां पुलिस नहीं थी, वहां पे कोई पहले से इन्फॉर्म किया गया था, जबकि पुलिस आपको आस पास दिखती है। यही लोग बोलते थे ना कि पुलिस, कल्याण बनर्जी का भी कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है कि बोलते थे कि भाई पुलिस हटा लो, पुलिस के बगैर आओ, सिक्योरिटी के बगैर आओ, देखो तुम्हारे क्या हालत होती है। अब तुम्हें पुलिस की क्यों नहीं? तो ये तो एक अलग पहलू हो गया कि भाई इनके साथ वहां पे लोकल लोग जो बहुत परेशान थे, चोर चोर के नारे लगाए और उनके ऊपर हमला किया। लेकिन एक घटना और घटी। वो घटना घटी कि काली काली कट है, कालीघाट, वहां पे ममता बनर्जी ने अपने जो निर्वाचित जो विधायक है उनको एक बुलाया था, मीटिंग बुलाया था जहां में 80 विधायक है, उसमें केवल 20 पहुंचे, 60 नहीं पहुंचे। सोदेव जो चट्टोपाध्याय है, इनको इसलिए उसका रद्द करना पड़ा। उन्होंने क्या बयान दिया कि भाई देखो, इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारे दो दो बड़े नेता के ऊपर हमला हुआ, तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए अपने जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये आपको पहले पता नहीं था इसलिए मीटिंग बुला दिया आपने? अब ये यही से एक नया सवाल पैदा होता है जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ उसकी तरफ। आप जानते हैं कि जो ममता बनर्जी हार के बाद हार नहीं मान रही, और ये लोग एक प्रोपगंडा या नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो, चाहे एसआईआर पे कुछ भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट की फिक्स बता रहे हैं।
तो वो ये एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि देखो जनता हमारे साथ है, इन्होंने जबरदस्ती डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लिया, एसआईआर के तहत हमारे नाम काट दिया जैसे भी, और जो मिलिट्री निकाल के सीआरपीएफ के जवान के थ्रू इन्होंने जो पूरा का पूरा चुनाव जो है जीत लिया। इसलिए जो है अभिषेक बनर्जी और इन पे हमला हुआ है, क्योंकि लोग आम पब्लिक ये बीजेपी के कार्यकर्ता है जो हम लोगों के खिलाफ है। अब इसको ये भुनाना इसलिए चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी गिरफ्तार हुए वो टीएमसी के लोग हैं। तो मेरे दिमाग में कल ही खटका था कि भाई जो अभिषेक बनर्जी, अगर वो जानता है कि उसके खिलाफ नाराजगी है, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो जब जा रही थी ममता बनर्जी तो उसके पीछे भी चोर चोर के नारे लगे, एयरपोर्ट में चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक बनर्जी भी एक जगह जा रहा था तो चोर चोर के नारे लगे। जब इस तरह का माहौल है तो बंदा क्यों जाएगा ऐसे, और क्यों मिलने जाएगा, और मिलने जाएगा तो अपने पूरे समर्थकों के साथ जाएगा। ऐसा हुआ क्यों नहीं, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे को तैसा, या कुछ और है। अब ये कुछ और ही हो सकता है कि मान लो हमें सिंपैथी चाहिए कि देखो बीजेपी यहाँ जीत गई है, और इनके आने के बाद अराजकता फैल रही है, और ये जो वहाँ के जो बोलते थे ना कि मिट्टी मानुष और ये सब, वहाँ के बंगाली जो लोग हैं, जो आम बंगाली की मैं मसीहा हूँ या उनके बीच में रहने वाले, उन पे उनके लोग हमला कर रहे हैं, और यहाँ पे लोकतंत्र को दबाए जाने का प्रयास कर रहा है, और इसका एक वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। तो ये चीजें जो है उनके, अगर आप उनके साथ इस तरह की बात हो गई, आप उसी तरह के अंडे में जाकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि आप अपने तरफ फिक्स करो। जैसे कि केजरीवाल को कई बार ये आया कि उनको ऊपर अपने से खुद से हमले कराते थे और उसके विक्टिम कार्ड खेलते थे। तो ये भी एक है, क्योंकि टीएमसी के जितने लोग हैं टीएमसी के लोग गिरफ्तार हुए। कहने का क्या मतलब है कि ममता बनर्जी ये देख रही है कि उनके खिलाफ उनके पार्टी में एक तरह से विद्रोह का भावना है। कि आपने देखा होगा कुछ ऐसी नेता है जिन्होंने एक लेटर भी लिखा, काफी बड़ी नेता है, नाम उनका भूल रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि जो टीएमसी का जो पुराना अपना स्लोगन था या पुराना रास्ते थे उससे भटक गई है टीएमसी, और एक अलग रास्ते पे यहाँ पे वीआईपी कल्चर हो गया है, जो बड़े बड़े नेता हैं वो मिलते नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने बोला। देखिए कोई कोवा नहीं, घोष है, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई लेडी है टीएमसी के लीडर काफी बड़ी, और लीडर लिख के उन्होंने बताया कि टीएमसी को पहले अपने पहले रूट जो अपने उनके अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी उस पर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह का चलता रहेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार आपने कई ऐसे प्रवक्ता हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि दत्ता है, ऋषि दत्ता, उनका बयान आया कि जबरदस्ती उनसे बुलवाया जाता था। इस तरह के तमाम जो आपको अंदर एक अंदरूनी कलह टीएमसी में रहता है। दो चीजों पर, या तो घटना ये सही भी हो सकता है, लोग की आम पब्लिक की वहां पे इनके खिलाफ नाराजगी होगी जो उन्होंने किया होगा, या ये भी हो सकता है इसका दूसरा पहलू कि ये लोग खुद से उसके खिलाफ ना कुछ किए होंगे कि ताकि ऐसे हमें मिल जाए, हम लोग विक्टिम कार्ड खेलें, इसके ऊपर जो है हम लोग ये बंगाल में जगह जगह रैली करें। जैसे आज 1 तारीख को आह्वान किया कि हम जगह जगह रैली करेंगे, जो हमारे नेताओं के साथ हो रहा है, और धरने पे बैठेंगे। तो ये एक आपको मौका तो मिलेगा, एक तो एक आपको वो तो मिलेगा, मतलब कोई मुद्दा तो मिलेगा कि जिसकी वजह से आप सड़क पर बैठ सकते हो। तो वो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से टीएमसी इस तरह का हथकंडा भी अपना सकती है जो केजरीवाल मश, मशहूर है। और दूसरा इससे यह होगा कि अपनी जो पार्टी की जो पकड़ है वो कैसे कंट्रोल में, क्योंकि लोगों में ये बातें फैलने लगे कि लोग इससे नाराज हैं या लोग दूर जा रहे हैं। तो एक तो डाइवर्ट करेगा कि भाई लोगों का ध्यान जो है इसमें होगा, और धरने प्रदर्शन करने के बाद पार्टी को एकजुट कर सकते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व करा देंगे, डाइवर्ट कर देंगे। जो इस समय चारों तरफ मीडिया में चल रहा है कि लोग जो है नाराज हैं, पार्टी के अंदर नाराज हैं, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत हो रही है, ममता बनर्जी से लोग नाराज हैं,
वो एक डाइवर्ट हो जाएगा कुछ दिन के लिए और सारा धरना प्रदर्शन में चला जाएगा। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की पॉलिटिक्स, अब बंगाल का हवा वो दिन ब दिन बदलने लगा है। हमीरपुर से लेकर हर जगह जो घुसपैठिया भाग रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अपने पार्टी को संभालना और अपने कोर वोट बैंक। धन्यवाद।